हेलो फ्रेंड, दिस इज़ अनुष्का राजपूत हियर। जो लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता देना चाहती हूँ कि हम यहाँ पे कर रहे हैं नर्सिंग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रेपरेशन और मेन फोकस हमारा है नॉर्सेट 05 जो आने वाला है अभी 2 या 3 मंथ में। ठीक है, तो जो हमारा आज का टॉपिक है डिस्कशन का वो है ऑस्टियोमलेशिया। सो लेट्स सी व्हाट इज़ ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया क्या है? पहले हमने जो लास्ट मेरी वीडियो थी उसमें हमने ऑस्टियोपोरोसिस डिस्कस किया था, वो भी एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर था। तो सेम वैसे ही जो ऑस्टियोमलेशिया है उसको हम एडल्ट रिकेट्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये भी एक क्या है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? सॉफ्टनेस ऑफ द बोन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम। ठीक है, जो हमने ऑस्टियोपोरोसिस डिस्कस किया था उसमें क्या हो रहा था, जो हमारी बोन थी वो पोरस हो रही थी। इसमें बोन कैल्शियम की डेफिशिएंसी ही हो रही है, विटामिन डी की ही डेफिशिएंसी हो रही है, बट उसकी वजह से बोन पोरस ना होकर क्या हो रही है, सॉफ्ट हो रही है। ठीक है, सॉफ्टनेस ऑफ द बोन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम। ठीक है, इसके कारण क्या है, भी सेम वही कारण है जो ऑस्टियोपोरोसिस में लगभग डिस्कस किए थे हमने। जैसे लिखा है यहाँ पे, लैक ऑफ एक्सपोजर टू सनलाइट। ठीक है, कोई पर्सन है कि वो मॉर्निंग में सनलाइट के एक्सपोजर में नहीं जाता है, उसकी वजह से जो उसकी बॉडी में विटामिन डी है उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। और हमें अल्टीमेटम पता है कि जो विटामिन डी है वो हमें तो कंपलसरी है, हमें चाहिए वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस। ठीक है, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस में भी ठीक है, प्रॉपर डाइट नहीं ले रहा है, बैलेंस डाइट नहीं ले रहा है, उसकी डाइट में विटामिन डी की, कैल्शियम की क्या है, डेफिशिएंसी है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ऑस्टियोमलेशिया। नेक्स्ट है हमारे पास कैल्शियम डेफिशिएंसी, सेम मैंने डिस्कस कर लिया है। फोर्थ है हमारे पास यहाँ पे माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम क्या है, एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या है, हमारी जीआई ट्रैक्ट से प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। उसमें एग्जांपल दिया है सिलिक डिजीज या फिर लैक्टोज इंटॉलरेंस। ठीक है, लैक्टोज पर्टिकुलर जिनको लैक्टोज से क्या है प्रॉब्लम है, लैक्टोज को जो डाइजेस्ट नहीं कर पाते उनके लिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास यहाँ पे है पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर। इटियोलॉजिकल फैक्टर चाहे हम सनलाइट नहीं ले रहे हैं, डाइट में कोई प्रॉब्लम है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा अगर खा भी रहे हैं तो, ठीक है, उन सब कारणों की वजह से जो हमारी बॉडी है उसमें क्या हो जाएगा, जो एक्टिवेटेड विटामिन डी है उसकी क्या हो जाएगी, हमारे पास डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो उसकी वजह से जो हमारा जीआईटी ट्रैक है उससे जो कैल्शियम है, जो डाइट में हम कैल्शियम ले रहे हैं, ठीक है, वो क्या एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। जब एब्जॉर्ब ही नहीं होगा हमारी बॉडी में कैल्शियम तो उसकी वजह से क्या है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी हमारी बॉडी में। ठीक है, और अल्टीमेटली जो बोन है हमारी बॉडी की वो क्या सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगी और उसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, ऑस्टियोमलेशिया। नेक्स्ट हम अब डिस्कस करेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया की तो कुछ तो जनरल साइन एंड सिम्टम्स हैं कि बोन की मूवमेंट रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि पर्सन को क्या पेन होगा, वीक होगी बोन उसकी, डल बोन पेन होगा उसको। ठीक है, धीरे धीरे, डल मतलब लगातार और ज़्यादा बढ़ेगा भी नहीं। ठीक है, डल बोन पेन होगा। इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्रैक्चर, जो पर्सन है उसको क्या है, फ्रैक्चर होने के रिस्क रहेंगे। ठीक है, सॉफ्ट हो गई है क्योंकि बोन। ठीक है, स्पाइनल कर्वेचर एब्नॉर्मेलिटी लाइक काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कॉलियोसिस। ठीक है, ये क्या सारी टर्म्स, ठीक है, जो हमारी स्पाइन है वो क्या मुड़ जाती है। ये यहाँ पे मैंने नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाया है स्पाइन का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर थोरेसिक लेवल पे स्पाइन मुड़ रही है तो हम उसको काइफोसिस बोल रहे हैं, अगर लंबर रीजन पे स्पाइन मुड़ रही है तो उसको क्या लॉर्डोसिस हम बोलते हैं, और अगर हमारी एस शेप की स्पाइन हो जाती है उसको स्कॉलियोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो जो काइफोसिस है उसको हम क्या है, ड्वैगर्स हम भी बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या है, पोस्टीरियर कर्वेचर एब्नॉर्मेलिटी है हमारी स्पाइन की एट थोरेसिक लेवल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस का दूसरा नाम है स्वेबैक, और ये क्या है, एंटीरियर कर्वेचर एब्नॉर्मेलिटी है हमारी स्पाइन की एट स्पाइन की वर्टिब्रल कॉलम की एट लंबर लेवल। ठीक है, और यहाँ पे हमें पर्सन को क्या, जब वो वॉक करेगा उसको क्या चलते टाइम पेन होगा उसको। और इसका एक क्लासिकल साइन भी है रेचिटिक रोजरी, या जब रिब्स के जॉइंट्स अफेक्टेड होते हैं या उस कंडीशन में, ऑस्टियोमलेशिया वाली कंडीशन में, तो एक साइन शो होता है जिसको बोलते हैं रेचिटिक रोजरी। ठीक है, रोजरी मतलब माला। तो ठीक है, जो हमें क्या है
रो मिलेगी बीड लाइक प्रोमिनेंसेस की, जहाँ पे जंक्शन होगा रिब्स और उसकी कार्टिलेजेस का, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रेचिटिक रोजरी, ठीक है। ये क्या है, इंपॉर्टेंट साइन है और स्पेशली हाईलाइटेड लाइन है ये टारगेट हाई की, ठीक है। टारगेट हाई में ये जो हाईलाइटेड पॉइंट होते हैं उसमें क्या है लिखा हुआ स्पेशल कि जो ऑस्टियोमलेशिया है हमारा उसका रेचिटिक रोजरी क्या है प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो हमारी ऑस्टियोकॉन्ड्रल जॉइंट्स हैं वहाँ पे क्या है बीड लाइक प्रोमिनेंसेस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। उसको हम बोलेंगे रेचिटिक रोजरी। आइए आगे है हमारे पास इसके डायग्नोसिस, ठीक है। डायग्नोसिस में हम क्या करेंगे, हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, जो कॉमन है हर एक डिजीज में। अब इसमें हमें क्या विटामिन डी का लेवल चेक करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है। तो नॉर्मल लेवल 10 to 60 नैनोग्राम पर ml। और साथ में हम चेक कर सकते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है। अगर पैराथायरॉयड हार्मोन की एक्टिविटी भी बढ़ गई है, तब मैंने बताया था कल कि जब पैराथायरॉयड हार्मोन बढ़ जाता है तो जो बोन का कैल्शियम है वो क्या ब्लड में जाना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे नॉर्मल लेवल 10 to 65 पिकोग्राम पर ml। नेक्स्ट हम चेक कर सकते हैं कैल्शियम का लेवल, कैल्शियम 8.5 to 10 mg पर dl, ठीक है, नॉर्मल लेवल। और चेक कर सकते हैं कैल्सिटोनिन, ठीक है, कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या है लेस देन 10 पिकोग्राम पर ml, ठीक है। नॉर्मल वैल्यूज मैंने साथ में लिखी है, बार बार इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि ताकि याद हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इसका ट्रीटमेंट, ठीक है। अब डिजीज होगी, हमें सिम्टम्स भी पता चल गए, सब कुछ पता चल गया। अब हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ट्रीटमेंट बहुत ही इजी डिजीज है, छोटी सी, ठीक है। कैल्शियम रिच सप्लीमेंट बोलेंगे, विटामिन डी के एक्टिवेटेड विटामिन डी के इंजेक्शन लगवाएंगे पेशेंट को, ठीक है। उसको बोलेंगे डेली वो सनलाइट के एक्सपोजर में जाए, ठीक है। वेल बैलेंस कैल्शियम रिच डाइट ले, ठीक है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी से हो रहा है, ठीक है। ये सारे क्या इसका ट्रीटमेंट प्लान है। नेक्स्ट है इसमें एक कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती है अगर अनट्रीटेड रहे बीमारी ऑस्टियोमलेशिया। तो जो लेट स्टेज है उसमें क्या जो बोन है वो हमारी क्या कॉटन के वूल के जैसे हो जाती है, ठीक है। तो इसमें इतना ही था हमने, ठीक है। आज हमने पढ़ा कि क्या है ऑस्टियोमलेशिया क्या है, सॉफ्टनेस ऑफ बोन है, ठीक है। उस कारण क्या है कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी, ठीक है। यही मेन कारण है। न्यूट्रिशन में हम नहीं ले रहे हैं कैल्शियम, माल एब्जॉर्प्शन हो रहा है, अगर ले रहे हैं तो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा कैल्शियम, ठीक है। ये सारे रीज़न की वजह से क्या होगा, जो हमारी बोन्स है सॉफ्ट हो जाएंगी और वो क्या करेंगी ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखे सिम्टम्स, पेन होगा पेशेंट को, ठीक है, वॉक करने में प्रॉब्लम होगी उसको, स्पाइन के कर्वेचर में डिफॉर्मिटी डेवलप हो सकती है, ठीक है। और एक क्लासिकल साइन भी हमने देखा इसका, ठीक है, रेचिटिक रोजरी, ठीक है। ये सारे क्या है सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स हैं ऑस्टियोमलेशिया के। उसके बाद हमने डायग्नोसिस देखे, ठीक है, जिसमें नॉर्मल जो कैल्शियम, विटामिन डी, पैराथायरॉयड हार्मोन, कैल्सिटोनिन, ये सारे हार्मोन का हम क्या लेवल चेक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ट्रीटमेंट प्लान, ठीक है। ट्रीटमेंट प्लान में कैल्शियम का सप्लीमेंट लेने के लिए बोलेंगे, डाइटरी कैल्शियम के लिए बोलेंगे, ठीक है। विटामिन डी अगर सनलाइट का एक्सपोजर ले सकता है तो ठीक है, वैसे भी इंजेक्टेबल फॉर्म में भी हम उसको क्या एक्टिवेटेड विटामिन डी दे रहे हैं, ठीक है। लास्ट में मैंने बताया कि अगर ये डिजीज़ क्या है अनट्रीटेड रहे तो क्या पेशेंट को जो उसकी बोन है वो क्या कॉटन के वूल के जैसी हो जाती है, उसकी बोन इतनी सॉफ्ट हो जाती है, ठीक है। ये एक कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। तो आज ऑस्टियोमलेशिया छोटा सा टॉपिक था, ठीक है। अब 2 टॉपिक हमारे हो गए हैं, ऑस्टियोपोरोसिस एंड ऑस्टियोमलेशिया। तो जो टारगेट हाई के क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो उसकी वीडियो बनाऊंगी कि जो 2 टॉपिक हमारे हो गए हैं इनके हम क्या क्वेश्चन भी अब डिस्कस कर लें एक बार, ठीक है। तो इस तरह की आज के लिए इतना ही है, और इस तरह की और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, ठीक है। न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबा कर रखें ताकि कोई भी वीडियो आप क्या मिस ना करें। थैंक यू।